हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं प्रभु का दास अपोस्टल वीरू इज़राइल फिर से प्रभु का वचन लेकर आज आया हूँ ऑनलाइन मीटिंग रविवार के दिन। और सचमुच प्रभु कितना महान है, पवित्र है, अद्भुत और चमत्कारी है, जीवन में कार्य करने वाला और जीवन का उद्धार करने वाला परमेश्वर है। प्रियजनों, आज की सुबह सचमुच अद्भुत है। अद्भुत इसलिए कि फिर से प्रभु ने हमें एक नया जीवन दिया और फिर से हमें जीवित रखा अपनी महिमा के उपयोग के लिए। तो प्रियजनों, परमेश्वर का धन्यवाद करो, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करो कि परमेश्वर कितना महान है और कितना पवित्र है और कितना ही सर्वशक्तिमान चमत्कारी परमेश्वर है, जो दिन प्रतिदिन अपने विश्वासियों को, अपने लोगों को और बहुत आशीष और बहुत बरकत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो प्रियजनों, आज की ऑनलाइन मीटिंग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जितने भी भाई बहन मुझे फेसबुक के माध्यम से देख और सुन पा रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रभु आज के दिन आपको बहुत बहुत आशीष और बहुत सारी बरकत दे। प्रियजनों, अगर आप पूरी तरह मुझे सुन और देख पा रहे हैं क्लियर, तो आप कमेंट कर सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं हालेलुया के द्वारा। हालेलुया। आइए सभी मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे मित्रगण अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के वचन पे जाने से पहले आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा, उसके लिए परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। तेरी महिमा करते, तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते मेरे परमेश्वर। हे पिता, जिस तरह आपने हमें रात भर संभाला, उसी तरह आज के पवित्र दिन की, आज की सुबह से लेकर आज की शाम तक अपनी आत्मा दे और प्राण जीवन का अधिकार, फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला प्रथम स्थान हम आप को देते परमेश्वर। प्रभु, जो भी आज का वचन है वो वचन आपकी ओर से परमेश्वर, और जो भी वचन आज आप दे रहे हैं उस वचन को देने के द्वारा और सुनने के द्वारा प्रभु, देखने और सुनने वालों को और हमें बोलने वालों को तू आशीष और बरकत दे और अपने स्वर्गदूतों के निमित्त हमारी रक्षा कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर। प्रभु धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा आपको देते पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम को धन्यवाद करते पिता। हम अपने आप को भी और इस फेसबुक के माध्यम से सुनने और देखने वालों को सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और इस वक्त की प्रार्थना ऑनलाइन मीटिंग के लिए और इस ऑनलाइन मीटिंग के लिए और इस मीटिंग को पूरी तरह अपने अपने नजरों में, अपनी दृष्टि में बनाए रख रहे हैं। और भविष्य में हम आपके स्वर्गदूतों को मांगते हैं कि प्रभु कोई विघ्न, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई कुछ तकलीफ ना हो, बल्कि प्रभु तेरी महिमा के पात्र बने पिता। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। आने वाला समय और सभी लोगों को अपने धन्यवाद यीशु। फिर से नेटवर्क इशू आ रहा है प्रियजनों, मालूम नहीं, जैसे जैसे प्रभु का काम बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्रभु की सेवकाई बढ़ रही है और जैसे जैसे प्रभु के दास प्रचार के द्वारा लोगों को प्रभु की ओर ला रहे हैं, उसी तरह शैतान भी अपना कार्य कर रहा है और शैतान भी पूरा जोर लगा रहा है कि प्रभु का सुसमाचार और प्रभु का वचन लोगों तक ना पहुंचे। पर प्रियजनों, आप तो समझते हैं और मानते हैं कि परमेश्वर जो महान है, वो सारी जरूरतों को पूरा करने वाला और अपने लोगों तक वचन को पहुंचाने वाला परमेश्वर है। और सचमुच प्रभु अद्भुत है, चमत्कारी है। तो प्रियजनों, ज्यादा समय ना लगाते हुए आइए हम वचनों पे जाएंगे। और वचनों में जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बोलना और कहना चाहता हूं कि अभी जनवरी में हम लोगों को ये सुनने को मिला था कि यूएसए में, कैलिफोर्निया में एक भूकंप आया, मतलब आग लगी थी और पूरे शहर को, पूरे हॉलीवुड को, पूरे के पूरे कैलिफोर्निया को आग लग चुकी थी। वो क्या था? वो परमेश्वर का गुस्सा था, परमेश्वर का क्रोध था, क्योंकि परमेश्वर का वचन ठट्ठे में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। तो प्रियजनों, जो काम ये बैंकॉक में भूकंप आया, बिल्डिंगें गिर गई, तबाही मच गई, बहुत कुछ हो गया, ये क्या है? ये सब परमेश्वर का क्रोध है। पहले कैलिफोर्निया में हुआ जनवरी में, अभी मार्च 28 को भूकंप आया बैंकॉक में, म्यांमार में। ये क्या है? ये सब परमेश्वर का क्रोध है। ये समय है परमेश्वर को ग्रहण करने का और ये समय है प्रभु को अंगीकार करने का। हालेलुया। प्रियजनों, घुटने टेकिए, प्रार्थना कीजिए, अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और सच्चे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा, विश्वास रखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको जीवन चाहिए तो आपको अपने आप को सचमुच सच्चे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहिए। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह की जय। तो प्रियजनों, आज का जो वचन है हमारा है, हम पढ़ेंगे नया नियम और यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय, उसका वचन 41, 42, 43 और 44। हालेलुया। नया नियम यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय, उसका वचन है 41, 42, 43 और 44। हालेलुया। अगर आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आप खोल सकते हैं। प्रियजनों, ये ऑनलाइन मीटिंग उन लोगों के लिए है जो चर्च नहीं जा पाते, कलीसिया में नहीं जा पाते, प्रार्थना सभा में नहीं जाते। तो प्रभु हमें ये अगुवाई करता है कि हम ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर सके और ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा आपको परमेश्वर का पवित्र वचन दे सके। हालेलुया। तो प्रियजनों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, और सचमुच उस टॉपिक को समझना जरूरी है कि आज आपने अपने जीवन में, जो ये जीवन आपका है, इसमें आपने किसको ग्रहण किया है? परमेश्वर को ग्रहण किया है, यानी कि यीशु को ग्रहण किया है, कि मनुष्य को ग्रहण किया, यानी कि पास्टर को ग्रहण किया? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। आपने आज अपने जीवन में किसको ग्रहण किया है? परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, कि परमेश्वर के दास पास्टर को? आप चुनाव कीजिए कि आपके जीवन में कौन महत्वपूर्ण है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के पवित्र नाम पर कम और मनुष्य के बनाए हुए मिनिस्ट्री, कलीसिया मिनिस्ट्री के ऊपर ज्यादा भरोसा और विश्वास रखते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। तो आइए हम वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय वचन 41, 42, 43 और 44। क्या लिखा है? ध्यान से सुने, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता। ध्यान से सुने, लिखा है मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता, परंतु 42 में लिखा है परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। 43 में लिखा है मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। ध्यान से सुने, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। फिर लिखा यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। 44 में लिखा है तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, इस प्रकार विश्वास कर सकते हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। तो कहने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह उन फरीसियों को, उन शास्त्रियों को क्या कह रहा है? वो कह रहा है, उनको भी कह रहा है, और वहां पर जो यरूशलेम के मंदिर में जो लोग हैं, भीड़ इकट्ठी हुई है, वहां पर यीशु प्रचार कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता। देखो, प्रभु का दास कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो अपोस्टल है, प्रॉफिट है, एवेंजलिस्ट है, पास्टर है, टीचर, कोई भी है, क्योंकि ये पांचों तरह की जो सेवकाई है ये मनुष्य को दिया गया है। और ये सेवकाई देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिनमें कुछ प्रेरित हैं, कुछ भविष्यवाणी भविष्यवक्ता हैं, कुछ प्रभु के सुसमाचार सुनाने वाले हैं, और कुछ प्रभु के कलीसिया को चलाने वाले हैं, और कुछ सिखाने वाले हैं। हालेलुया। तो ये जो 5 तरह की सेवकाई और 5 तरह के जो नाम हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया है कि तुम प्रेरित बनोगे, तुम भविष्यवक्ता बनोगे, और तुम सुसमाचार सुनाने वाले बनोगे, तुम भेड़ों की रखवाली करने वाले बनोगे, और सुनाने वाले बनोगे। तो यहां पर यीशु क्या कहता है कि मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में जो भी कार्य करते थे, जो भी सेवकाई करते, सेवा करते थे, वो सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते थे। और वो यीशु प्रभु
कभी भी नहीं चाहते थे कि लोग उनका आदर करें। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहते थे कि लोग, वहां के जितने भी लोग हैं, भीड़ है, फरीसी है, शास्त्री है, कोई भी उनका उनका आदर नहीं चाहते थे, क्योंकि वो खुद कहता है कि मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता। हालेलुया, मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता, ये यीशु का कहना है। पर आज संसार में कितने ही प्रभु के दास हैं, चाहे वो अपोस्टल हैं, चाहे वो प्रॉफिट है, चाहे वो पास्टर है, सुसमाचार सुनाने एवं कोई भी कुछ क्यों ना, आज वो मनुष्य का आदर चाहते हैं कि मनुष्य मेरा आदर करे और मनुष्य मेरी बढ़ाई करे। आज कितने ही लोग हैं परमेश्वर के पुत्र की बढ़ाई कम करते हैं और प्रभु के दास का आदर, प्रभु का बढ़ाई बहुत करते हैं कि मेरा पास्टर बहुत अच्छा है, मेरा प्रॉफिट मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, मेरे अपोस्टल बहुत अच्छे हैं। प्रियजनों, ये जो महिमा हमें परमेश्वर को देनी है, ये जो महिमा हमें परमेश्वर के पुत्र यीशु को तो देनी है, हम ये महिमा किसी भी प्रेरित को, किसी भी प्रॉफिट को, किसी भी एवेंजलिस्ट को, किसी भी प्रभु के दास को महिमा नहीं देनी है। हाँ, हम उनका आदर सत्कार कर सकते हैं, हम प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं कि प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने अपने ऐसे ऐसे दास हम लोगों को दिए हैं कि जो प्रभु का वचन हम तक पहुंचा रहे। पर आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से आदर कम और मनुष्य से आदर ज्यादा पाते हैं। हालेलुया। प्रियजनों, हमें मनुष्य का आदर नहीं चाहिए। हम जो प्रभु के लोग हैं, हम जो प्रभु की सेवकाई जो कर रहे हैं, हम क्यों ना कर रहे हैं, हमें मनुष्य से आदर नहीं चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि मनुष्य हमें ये बोले कि अरे प्रभु, ये प्रभु का दास तो कितना बड़ा महान है, ये तो कितना अच्छा है, कि ऐसा है कि वैसा है। हम महान नहीं है, महान करने वाला हमारा परमेश्वर का पुत्र यीशु है। हमें उसका आदर करना है, उसी को आदर, उसी को महिमा देना है। प्रियजनों, आप जितना मर्जी प्रभु के दास के वचन को सुने, चाहे वो प्रॉफिट है, चाहे वो अपोस्टल है, एवेंजलिस्ट है, कोई भी प्रभु का दास पास्टर है, हम सिर्फ उसका आदर कर सकते हैं, उनका सत्कार कर सकते हैं, पर हम उसकी महिमा नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रियजनों, हमें परमेश्वर का आदर करना है, क्योंकि जीवन देने वाला वो है, चंगाई देने वाला वो है, मुक्ति देने वाला, उद्धार देने वाला वो है। प्रभु का दास सिर्फ आपके लिए एक सेवक है। वो प्रभु का वचन आप लोगों को दे रहा है, वो वचन उसका नहीं है, वो वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में से लिया हुआ है और वो उसको लेकर, सुनकर, पढ़कर आप लोगों तक पहुंचा रहे। तो आपको महिमा परमेश्वर को देना है कि परमेश्वर कि हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसे दास को हमारे बीच में भेजा। हालेलुया। जो आदर यीशु मसीह मनुष्य से नहीं चाहता, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जो प्रभु के दास है, हम भी आप मनुष्य से आदर नहीं चाहते। बस इतना है कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें, इतना है कि आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें और उनको महिमा दे कि प्रभु सचमुच आपके दास के द्वारा हमें आपका वचन मिला। ये वचन जो हम आपको दे रहे हैं, ये वचन हमारा नहीं है, हमने अपने हाथों से नहीं लिखा है, ये वचन परमेश्वर का है। और ये वचन परमेश्वर का है और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लोगों को दिया और लोगों ने बाइबल में लिख करना शुरू किया और ये लिखित वचन को ही हम आप लोगों तक पहुंचा रहे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। तो प्रियजनों, जो प्रभु यीशु कह रहा है कि मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता, तो आज भी मनुष्य के ऊपर विश्वास ना करें। आज कितने ही प्रभु के दास, कुछ प्रभु के दास ऐसे हैं आज कलीसिया के लिए, परमेश्वर की भेड़ों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। और आज लोग ज्यादा से ज्यादा भीड़ पास्टरों के लिए, अपोस्टल के लिए, प्रॉफिट के लिए लगाते हैं, कोई प्रभु के लिए भीड़ नहीं लगाता। और प्रभु को भीड़ पसंद नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु को भीड़ पसंद नहीं है, प्रभु को वो भेड़ पसंद है जो भेड़ परमेश्वर के वचन को सुनना समझना चाहता है, वो भेड़ जो परमेश्वर के वचन को खाना चाहता है, वो वचन जो वचन आप लोगों के लिए है। ये वचन आप लोगों के लिए है कि वचन आपके जीवन को बदल सकता है। और बाइबल का वचन कहता है विश्वास सुनाने से नहीं, सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के वचन से। आप प्रभु का वचन सुनिए, बस आपका मन, आपका ध्यान प्रभु के वचन में होना चाहिए। नीति वचन में 16 अध्याय और वचन 20 में क्या लिखा है? क्या जो वचन पर कान लगाता है
हालेलुया। ध्यान से सुने, जो वचन पर कान लगाता है वो कल्याण पाता है। तो वचन क्या है? कौन है वचन? वचन यीशु है। आपका कान यीशु के ऊपर होना चाहिए, आपका ध्यान यीशु के ऊपर होना चाहिए, तभी आपका कल्याण हो सकता है। मनुष्य पर भरोसा मत करें। मनुष्य आपको धोखा दे सकता है। मनुष्य अपनी अपनी परमेश्वर की भेड़ों को भीड़ में इकट्ठा कर रहा है और वो मनुष्य से आदर चाह रहा है और मनुष्य उनका आदर करे। परमेश्वर का आदर ना करते हुए मनुष्य का आदर लोग कर रहे हैं। हमें आदर आपसे नहीं चाहिए। हमारा परमेश्वर हमारा सम्मान भी करता है और हमें दिन प्रतिदिन बढ़ाता भी है। आज जो भी कुछ है, आज हमने छोटी सी कलीसिया शुरू करके अगर बड़ी कलीसिया चला रहे, ये सब प्रभु की दया, कृपा और अनुग्रह है कि आज हम सेवकाई में, मिनिस्ट्री में बढ़ रहे हैं। ये मिनिस्ट्री हमारी नहीं है, ये मिनिस्ट्री परमेश्वर की है, ये सेवा परमेश्वर की है। यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने कहा था, पवित्र शास्त्र में, बाइबल में लिखा है, कहा है कि मैं यहाँ सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूं। हालेलुया। प्रियजनों, हम लोग यहाँ अपनी सेवा कराने नहीं आए हैं, हम प्रभु की सेवा करने आए हैं, प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने आए हैं। तो जो आदर यीशु नहीं चाहता है फरीसियों शास्त्रियों से, और वही आदर आज की डेट में, आज की तारीख में कोई भी प्रभु का दास, चाहे प्रॉफिट है, चाहे एवेंजलिस्ट है, चाहे वो अपोस्टल है, वो मनुष्य से ना आदर पाए बल्कि परमेश्वर से आदर पाए, क्योंकि आदर देने वाला और बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। 42 में लिखा, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया। यीशु ने कहा, परंतु तुम्हें जानता हूं। प्रभु जानता है, यीशु सबको जानता है। प्रभु कलीसिया को भी जानता है। प्रभु अपने दासों को, अपने चेलों को भी जानता है। उनके अंदर अब वो प्रेम नहीं है, वो प्यार नहीं है। जबकि प्रभु का वचन कहता है कि तू अपने मन से, बुद्धि से, ज्ञान से, शक्ति से पूरी तरह अपने परमेश्वर से क्या कर? प्यार कर, प्रेम कर। पर आज कलीसिया हो चाहे प्रभु के दास हो, उनका प्यार परमेश्वर के साथ नहीं है। अपनी बढ़ाई करना चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, अपनी मिनिस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं, अपने नाम को फेम देना चाहते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र शास्त्र बाइबल में आया है कि यीशु मसीह के जितने भी चेले थे, जिन्होंने भी सेवकाई सेवा की, चाहे वो पतरस है, पौलुस है, कितने ही सेवक थे, कि कोई भी प्रभु का दास ने अपने नाम से सेवकाई या अपने नाम से मिनिस्ट्री नहीं की। सब लोगों ने यीशु की सेवा की, सब लोगों ने यीशु का प्रचार किया, सब लोगों ने यीशु के नाम को ही बढ़ाया है। पर आज यीशु का नाम कम बढ़ रहा है, यीशु की सेवकाई कम बढ़ रही है और प्रभु के दासों की मिनिस्ट्री ज्यादा बढ़ रही है। आज देखिए ना, आज कितने ही चर्च खाली हो चुके हैं। जो गांव में चर्च, छोटे छोटे चर्च थे, गली में, नगर में, शहरों में जितने भी चर्च थे ना, जो भी सेवा कर रहे थे, आज सब चर्च खाली हो रही है और बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां बढ़ रही है, क्योंकि लोगों का ध्यान चर्च में, दुनिया के लोग हैं, छोटे छोटे दास, प्रभु के दास को लोग सुनना नहीं चाहते। उनको बड़े बड़े पास्टर चाहिए, बड़े बड़े प्रॉफिट चाहिए, बड़े बड़े प्रेरित चाहिए। देखिए ना, आज कितनी दुनिया में लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, अपने नाम से कर रहे हैं। ये जो नाम से मिनिस्ट्री चला रहे हैं, क्या सचमुच ये परमेश्वर के नाम से है? अपने नाम से अपोस्टल, ये मिनिस्ट्री, बड़े बड़े बैनर लगा रहे हैं, प्रॉफिट, ये मिनिस्ट्री, अपोस्टल, ये मिनिस्ट्री। एक बात ध्यान से सुने, जितने भी लोग, मैं सबका आदर करता हूं, प्रभु के दासों का आदर करता हूं, मैं किसी की चुगली नहीं कर रहा और ना मैं किसी को बुराई कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको असलियत बताना चाहता हूं। मैं आपको, परमेश्वर आपके बहुत नजदीक है। पर जो लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते, परमेश्वर के प्रेम के ऊपर भरोसा नहीं रखते, परमेश्वर के पुत्र यीशु के ऊपर भरोसा ना रखकर बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, अपोस्टल के ऊपर और बड़े बड़े पास्टर के ऊपर भरोसा विश्वास कर रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ना एक दिन यही लोग आपके ठोकर का कारण बनेंगे और यही एक दिन मिनिस्ट्री तितर बितर हो जाएगी। वचन में लिखा, मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन में लिखा है और वचन को मैं आपको सबूत भी दूंगा कि प्रभु का वचन क्या कहता है। 41 में यीशु ने कहा कि मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता, पर आज प्रभु के दास मनुष्य से आदर चाहता।
सत्कार ना करते हुए परमेश्वर के दास का आदर सत्कार कर रहे हैं। कोई उन्हें पापा जी करके बुलाता है, कोई उन्हें फादर करके बुलाता है। मतलब कई लोग ऐसे हैं जो अपोस्टल जी को, प्रॉफिट जी को ये आदर देते कि आप हमारे पिता हैं, आपकी पत्नी हमारी पत्नी है, और हम पापा पापा कहते हैं। और वो पापा पापा परमेश्वर का हमें आदर करना है, प्रभु यीशु मसीह का हमें आदर करना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन का। मैं कहता हूं आप आदर कीजिए, प्रभु के दास का आदर कीजिए, उनका सत्कार कीजिए और उनको अपने घर पे बुलाइए, प्रार्थना कीजिए। पर इतना भी उनको मत इतना कीजिए कि वो ये कहें कि भाई लोग मुझे कितना प्यार करते, कितना चाहते, कि ऐसा का वैसा। हालेलुया। इनके अंदर प्रभु का प्रेम नहीं है। और प्रभु का प्रेम जिसमें होता है वो अपना आदर नहीं करता, बल्कि प्रभु का आदर करता है और करवाता है। वो अपनी महिमा नहीं कराता, पर परमेश्वर की महिमा करवाता है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की, आप परमेश्वर का वचन सुन सके। और वो सुन जो रहे हो, जो वचन आप सुन रहे हो, वचन किसका है? वो वचन परमेश्वर का है। वो वचन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का है, जो एक दास के द्वारा तुम्हारे तक पहुंचा। हालेलुया। प्रियजनों, हमारे लिए दास सिर्फ एक दास है। वो प्रभु का एक नौकर है, एक सर्वेंट है, मालिक नहीं है। हमारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रभु का अधिकार होना चाहिए। पर आज प्रभु के दासों ने, प्रॉफिट ने, अपोस्टलों ने लोगों के ऊपर अधिकार जमाया। ऐसे हैं, मेरा प्रॉफिट ऐसा है, मेरा अपोस्टल ऐसा है। ये क्या है? ये आप किसको महिमा दे रहे प्रियजनों? ये महिमा आप एक मनुष्य को दे रहे हो, जो मनुष्य इस दुनिया में कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए है, पर जो अनंत काल का है, जो अनंत काल देने वाला, जो जीवन देने वाला है, हम उसका आदर कर ही नहीं रहे। अब मिनिस्ट्रियां बढ़ रही है, मिनिस्ट्रियों में लोग बढ़ रहे हैं, हजारों में, लाखों में। मिनिस्ट्री चलाने वाला जब इस दुनिया से चला जाएगा, अगर वो चला गया तो उसकी आशीष और बरकतें भी उसके साथ चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने नाम से मिनिस्ट्री चलाई थी। पर जो मनुष्य प्रभु की सेवा कर रहा है और प्रभु के नाम से चर्च चला रहा है, जैसे कि हमारी चर्च का नाम है पिता पुत्र पवित्र आत्मा मंडली। हालेलुया। हमारे जो चर्च का मिनिस्ट्री का नाम है पिता पुत्र पवित्र आत्मा मंडली। ये नाम प्रभु का है। ये जो नाम है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल से लिया गया है। और मंडली मतलब क्या होता है? मतलब लोग, ग्रुप, यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा की मंडली। यानी कि हम जो मंडली चला रहे हैं, जो हमारे पास लोग सेवा में आ रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, वो हमारी नहीं है, वो परमेश्वर की है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं, हम भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं, चर्च चला रहे हैं, पर हम मनुष्य से आदर नहीं चाहते, हम दित रहे। फिर लिखा है, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान। गीत क्या कहता है? प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान। अभी कुछ दिन पहले प्रभु के महान दास प्रॉफिट जी, जिनको एक रेप केस में फंसाया गया है और उनके ऊपर एक ब्लेम लगाया गया कि वो एक रेपिस्ट हैं, कि उन्होंने ऐसा गुनाह किया है, उन्होंने ऐसा अपराध किया है। ये जो कोई भी है, ये जो ब्लेम लगाने वाला कौन है? शैतान। फंसाने वाला कौन है? शैतान। भरमाने वाला कौन है? शैतान। तो यहां तो प्रभु का आत्मा है ही नहीं। प्रभु का आत्मा जहां पर होता है, परमेश्वर का आत्मा जिस जगह होता है, वहां पर शैतान कार्य नहीं कर सकता। पर यहां पर प्रभु के दास के ऊपर, प्रॉफिट जी के ऊपर शैतान ने चारों तरफ से अटैक ऐसा कर दिया है कि प्रभु के दास प्रॉफिट जी अब क्या करें, क्या करें? अब वो पूरी तरह इस कदर फंसे हुए हैं। मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर प्रॉफिट जी, प्रभु के दास जो हैं प्रॉफिट जी, सचमुच उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है, सचमुच प्रभु का आत्मा उनके साथ है, और सचमुच प्रभु की दया अनुग्रह प्रॉफिट जी के साथ है, तो उन्हें कोई भी शैतान रूपी इंसान उन्हें फंसा नहीं सकता। अगर वो सच्चे हैं,
अगर प्रॉफिट जी के अंदर प्रभु का आत्मा है, उनके अंदर सच्चाई है और उनके अंदर ईमानदारी और वफादारी है परमेश्वर के प्रति, उसके सेवकाई के प्रति, उनका बाल भी बांका नहीं होगा। वो रिहा किए जाएंगे, वो रिहा किए जाएंगे। और परमेश्वर अपने लोगों को कभी फंसने नहीं देता। परमेश्वर अपने उन चुने लोगों को और विश्वास से भरे हुए दासों को कभी भी फंसने नहीं देता, बल्कि फंसे हुए जगहों में से निकालता है। हालेलुया। आज जो प्रॉफिट जी न्यायिक हिरासत में जेल में चले गए, यानी कि 1 तारीख को उनका सजा मुकर्रर होगा कि उन्हें कितनी सजा देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए। पर उनके ऊपर दोष करार दिया गया है कि हाँ, उन्होंने दंड किया है, यहां उन्होंने कोई गुनाह, कोई अपराध किया है। अगर उन्होंने गुनाह अपराध नहीं किया है तो विश्वास कीजिए परमेश्वर उनको जेल में जाने नहीं देगा, उन्हें सजा होने नहीं देगा। पर अगर उन्होंने गलती की है, अगर उनसे कोई गुनाह अपराध हुआ है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्रभु के दास को जब उनके ऊपर ब्लेम लगा था 2018 के ऊपर, तो मैं चाहता हूं कि उस दिनों से अगर पश्चाताप करते हुए प्रार्थना में रहते कि प्रभु हे परमेश्वर, मुझ पर ब्लेम इल्जाम लगाया जा रहा, झूठा लगाया जा रहा, मुझे बचा, तो शायद आज वो यहां तक नहीं पहुंचते। क्या कारण है? क्या कारण है? कारण ये कि शायद उन्होंने उन 2018 के केस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इल्जाम लगाना बहुत आसान है, पर उसमें से छूटना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। प्रियजनों, अगर आप प्रभु के दास को बचाना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि वो प्रभु का दास सचमुच सच्चा है, सच्चे परमेश्वर का दास है, तो आपकी प्रार्थना जरूर काम आएगी और जरूर प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और प्रभु अपने दास को जेल जाने नहीं देगा। अगर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम और प्यार है, विश्वास है तो। पर अगर आप प्रॉफिट के पीछे, अपोस्टल के पीछे अपना समय बिताएंगे, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुने। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, क्या एक अंधा दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखा सकता है? ध्यान से सुने। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, क्या एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुद भी अंधा है और दूसरे को भी अंधा बना रहा है। वो खुद भी खड्डे में गिरेगा और दूसरों को भी खड्डे में गिराएगा। तो आप इतने अंधे मत बनिए। आप भरोसा, विश्वास सिर्फ परमेश्वर के ऊपर रखें। ऐसे दास बहुत आएंगे और जाएंगे, पर प्रभु जो गया है वो दोबारा आने वाला है, आप लोगों के लिए, आपके न्याय के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए और अपने पिता के पास लेके जाने के लिए। हालेलुया। प्रियजनों, यीशु कहता है कि मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता, और आज जितने प्रभु के दास है ये चाहते हैं कि लोग हमारा आदर करें, हमारे को सम्मान करें, हमको फूल माला पहनाए, हमें कंधे में उठा ले, हमारे को सर पे उठा ले। हालेलुया। ये काम अच्छा नहीं है। हमें सिर्फ सेवा है, सेवा करना है। हमारा काम है सेवा, चर्च जाना, चर्च से घर, घर से चर्च, यही हमारा काम है। और हम किसी दुनियादारी में जा नहीं सकते, हम संसार के लोगों से ज्यादा मिल नहीं सकते। हमें प्रभु ने यही सिखाया कि पास्टर के लिए, अपोस्टल के लिए, प्रॉफिट के लिए ये प्रेम कोई काम नहीं आने वाला। मिनिस्ट्री चलाने वाला अपना और अपना घर देखता है, वो दूसरों को बारे नहीं देखता। वो खुद दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, वो खुद दिन प्रतिदिन सेवकाई में बढ़ रहा है, पैसों में बढ़ रहा है। नौकरियां नहीं है, जिनके पास कोई धंधा नहीं, उनको धंधा खोलना शुरू कर दीजिए। पर किसी को भीख मांगने पर, किसी को मनुष्य के आगे हाथ फैलाने पे मजबूर मत करें। मिनिस्ट्री करने वाले जितने भी अपोस्टल हैं, जितने भी प्रोफेट हैं, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, आप हमारे आदर के योग्य हैं, आदर सत्कार के योग्य। तकलीफ में आए हो, कोई भी पास्टर, कोई भी अपोस्टल नहीं आया आपके जीवन में, आया है तो सिर्फ परमेश्वर। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढेंगे तो पाएंगे। हम मांगते हैं, पिता से मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं और हमें देता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर अब है। पर जो मनुष्य, जो कलीसिया पास्टर के पीछे, अपोस्टल के पीछे, प्रॉफिट के पीछे चल रहा है, उनका क्या? वो पीछे लगे हुए हैं और प्रभु के दास, अपोस्टल, प्रॉफिट जितने वो सब आदर ले रहे हैं। आपके अंदर परमेश्वर का सामना करना पड़े,
परमेश्वर चाहता है कि तुम मुझसे प्रेम करो। परमेश्वर चाहता है कि तुम परमेश्वर से प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहला प्रेम आपसे किया है। कहां किया है? यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 16 में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। परमेश्वर को प्रेम है, प्रति प्रेम है, तो परमेश्वर से ज्यादा ज्यादा प्रेम कीजिए, परमेश्वर का आदर कीजिए, परमेश्वर को आदर सत्कार कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो पर मुसीबत परेशानियों से निकाल सकता है, बचा सकता है और जीवन में आपको बढ़ा सकता है। हालेलुया। फिर यीशु ने कहा, 43 में लिखा है, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। नोटिस कीजिए, ध्यान से नोटिस कीजिए, यीशु मसीह फरीसियों शास्त्रियों क्या कहता है कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। हाँ, यीशु अपने पिता के नाम से आया था, देना चाहता। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने नाम की बढ़ाई नहीं करवा रहा है, ना करवाना चाहता। वो क्या कहता है? मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। यानी कि यीशु उस समय अपने पिता के द्वारा भेजा गया था और वो पिता की महिमा करता था और पिता का ही वचन, पिता का ही सुसमाचार लोगों को सुना रहा था। पर यहाँ यीशु दुनिया में उस जगह में घूमते फिरते फरीसी शास्त्रियों को, लोगों क्या कहता है कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। हालेलुया, तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। उस वक्त भी यीशु को, जहां पर आत्मा वहीं पर परमात्मा, यानी कि मनुष्य ये जो जी रहा है, जो जी रहा है, चल फिर रहा है, ये परमेश्वर की आत्मा का ही नतीजा है कि आप चल और फिर रहे हैं। जहां पर आत्मा वहीं पर परमात्मा, जहां पर आत्मा वहीं पर परमेश्वर का आत्मा। आत्मा किसे दी जाती है? मनुष्य को। आपको दी है, हमको दी है। यही आत्मा परमेश्वर ने अपनी आत्मा यीशु को दिया था और यीशु अपने नाम की बढ़ाई नहीं चाहता था, अपने नाम की महिमा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि पिता की महिमा, और वो पिता की महिमा करता था, कर रहा था। ठीक है, और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। फिर देखो, ध्यान से सुनो, वचन क्या कहता है? यदि कोई और अपने ही नाम से आए, मनुष्य के बीच में, हमारे बीच में, आप कलीसियों के बीच में, अगर यदि कोई अपने ही नाम से आए, अपने नाम से कौन है? मसीह कीजिए। यहां पर यीशु क्या कहता है? यदि कोई अपने ही नाम से आए तो तुम उससे ग्रहण कर लोगे, और ग्रहण किया भी आप लोगों ने। आप यीशु को ग्रहण नहीं करते और ना कर रहे हो, आप प्रभु के दास को ग्रहण कर रहे हो, आप प्रेरित को, अपोस्टल को ग्रहण कर रहे हो, आप अपोस्टल को, प्रॉफिट, अपने ही नाम से मिनिस्ट्री चलाने वाले को, लोगों को ग्रहण किया। आपने किया है, आपने आज प्रॉफिट ये मिनिस्ट्री को ग्रहण किया है, आपने अपोस्टल ये मिनिस्ट्री को ग्रहण किया है। ये सब अपने नाम से चलाने वाले, चर्च मिनिस्ट्री चलाने वाले कौन है? ये सिर्फ अपने नाम की बढ़ाई कर रहे हैं, अपने नाम की महिमा करा रहे हैं। इसमें प्रभु की महिमा नहीं हो रही है। और जितने नजर मिनिस्ट्री करने वालों के ऊपर है, जो अपने नाम से मिनिस्ट्री चला रहे हैं, सबके ऊपर नजर है। पर प्रभु देख रहा है कौन सही तरीके से सेवकाई कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन अपनी महिमा करवा रहा है और कौन परमेश्वर की महिमा करवा रहा है। प्रभु सब देख रहा है, पर प्रभु उनका न्याय करेगा। प्रभु उनका, हम न्याय नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। प्रभु ने साफ वचन में लिखा है कि सबको अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। आज जितनी मिनिस्ट्रियां मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां गिर जाएंगी। पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट सब गिराए जाएंगे, क्योंकि यीशु ने खुद वचन में कहा है कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा उसे बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। कितना घमंड आ गया अपोस्टलों में, प्रॉफिट में। मेरे पास 5 लाख की कलीसियां हैं, मेरे पास 3 लाख की कलीसिया है। की महिमा करे, सिर्फ प्रभु की महिमा करे और प्रभु की महिमा करवाए। अपनी बड़ाई मत करे कि मेरे पास 3 लाख की कलीसिया है, मेरे पास 5 लाख की कलीसिया है, मेरे पास हजारों लोग आते हैं। जब तक आप जीवित हैं प्रॉफिट जी, जब तक आप जीवित हैं इस दुनिया, इस धरती पर, तब तक लोग आते रहेंगे। जिस दिन आप इस दुनिया से चले जाएंगे, जिस दिन दुनिया में आपको कुछ हो गया, ये सारी की सारी कलीसिया, ये सारे के सारे भेड़ तितर बितर हो जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर से नाता। हालेलुया। सचमुच यीशु ने सही कहा है, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। कहने का मतलब है कि आज जितने भी लोग परमेश्वर के नाम से चर्च कलीसिया चला रहे हैं, परमेश्वर उनके साथ है। और जो अपने नाम से मिनिस्ट्री चला रहे, प्रॉफिट के नाम से मिनिस्ट्री, प्रॉफिट ये नाम से मिनिस्ट्री, अपोस्टल के नाम से मिनिस्ट्री, सारे ये सब के सब लोगों ने अपने नाम से मिनिस्ट्री जो चला रहे हैं ना, कर सकते हो। हालेलुया। 44 में क्या लिखा है? तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो। कहने का मतलब है कि आज कलीसिया पास्टर का आदर कर रहा है, पास्टर कलीसिया का आदर कर रहा है, एक दूसरे का आदर हो रहा है, मान सम्मान महिमा दे रहे एक दूसरे को। मेरी कलीसिया बहुत अच्छी है, मेरी कलीसिया मेरे साथ है, मेरी कलीसिया ये।
कलीसिया बोली मेरा पास्टर ऐसा है, मेरा आदर मनुष्य का कर रहे हो तो मनुष्य का ही आदर करोगे तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर आप परमेश्वर का आदर करोगे, अगर आप परमेश्वर की महिमा करोगे तो सचमुच प्रभु आपके साथ रहेगा। फिर कहता है कि वो और वह आदर जो अद्वितीय परमेश्वर की ओर से, अद्वितीय मतलब उसके जैसा कोई नहीं है। पास्टर बहुत हैं, प्रॉफिट अपोस्टल बहुत हैं, और परमेश्वर इस वक्त चल रहा है वही हाल आपका भी हो सकता है, क्योंकि आपने एक दूसरे को आदर किया। आपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर अद्वितीय परमेश्वर का आदर नहीं किया और ना उसके पुत्र यीशु मसीह का आदर किया। आपने पास्टर का आदर किया, आपने अपोस्टल का आदर किया। इसलिए प्रियजनों, आदर मनुष्य का ना करे, आदर परमेश्वर का करे, क्योंकि वो आपका ध्यान रखते हैं, उनको आपका ध्यान है और वही आपके मुसीबत परेशानियों में आ सकते हैं। प्रभु बचाने वाला है। हम आप लोगों को सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपका काम है और चलाना परमेश्वर का काम है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। तो प्रियजनों, आज का वचन यही था। यूहन्ना रचित सुसमाचार का किताब 5 अध्याय उसका वचन 41, 42, 43, 44। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखे, किसी भी मिनिस्ट्री के ऊपर, मिनिस्ट्री को चलाने पर भरोसा ना रखे, विश्वास ना करे, क्योंकि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनने वाला है, सुन भी रहा है और वही तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। और प्रभु का दास का आदर कीजिए, सत्कार कीजिए, और उनके पीछे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, उनके पीछे मत चलिए, क्योंकि वो खुद भी गिरेंगे और आपको भी गिराएंगे चाहता है। तो प्रियजनों, मैं इजाजत चाहता हूँ और प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। जो भी आज का वचन था, उस वचन के द्वारा प्रभु को महिमा मिली। हम अपनी महिमा नहीं चाहते, हम प्रभु की महिमा चाहते। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो और प्रभु के लोग दिन प्रतिदिन प्रभु के ऊपर भरोसा विश्वास बनाए रखे और प्रभु के दिए वचनों पर चले। हमारा काम है वचन सुनाना और आपका वचन सुनना। और वचन कहता है विश्वास सुनाने से नहीं, सुनने से पैदा होता है। और सुनना मसीह के वचन यानी पवित्र शास्त्र बाइबल से। इसे कथा कहानियों के ऊपर भरोसा ना रखे, ज्यादा विश्वास करते रहे। प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। जाने से पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता, मैं तेरे पास आता हूँ। जितने भी आज प्रभु देखने और सुनने वाले वचन के भूखे प्यासे जिन्होंने ऑनलाइन मीटिंग आज अटेंड की, उनको जीवन में कार्य करे पिता, और उन्हें सत्य के पास, सत्य की ओर लेके जाएं। और ये जितने भी लोग देख और सुन पा रहे हैं प्रभु, सब तेरी लोग है, तेरी कलीसिया है प्रभु। इनका भरोसा विश्वास वचन में कहा था कि मेरे पीछे हो ले। सचमुच प्रभु ये लोग तेरे पीछे चलने वाले बने, और जितने देख और सुन पा रहे प्रभु ने सब आशीर्वाद बरकत दे प्रभु। हमें भी आशीर्वाद बरकत दे, हमें बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु। हमें भी प्रभु सेवकाई में बढ़ा और ज्यादा ज्यादा तेरे सुसमाचार लोग तक पहुंचा सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन पति पत्नियों के लिए, हम प्रार्थना करते हैं उन माता पिताओं अपनी महिमा नहीं प्रभु, हम आपकी महिमा चाहते हैं और आपकी महिमा कर दे प्रभु। जितना समय भी प्रभु हमारे जीवन में इस धरती पर है, उसी तरह हम प्रभु तुझे महिमा देते रहे और तेरी महिमा का पात्र बनते रहे पिता। धन्यवाद करते पिता इस समय के लिए, आपका धन्यवाद। आपने साथ दिया समय